नमस्कार दोस्तों। क्या आपको यह बात पता है कि राजस्थान विधानसभा में अभी जो भाजपा के विधायक बैठे हैं उनमें से दो विधायक ऐसे हैं जो नरेश मीणा की मदद से विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, यानी कि विधायक बने हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? नरेश मीणा ने तो कभी भाजपा में रहकर भाजपा का प्रचार ही नहीं किया, भाजपा को जीत दिलाने की अपील ही नहीं की। तो दो विधायक कैसे करके आखिरकार नरेश मीणा की वजह से राजस्थान विधानसभा में बनकर पहुंच गए? अब यह बात आपको मैं अभी बताता हूं और आंकड़ों सहित बताता हूं कि आखिरकार कैसे नरेश मीणा ने दो लोगों को, भाजपा के नेताओं को विधानसभा में पहुंचाने में जाने अनजाने ही भले ही मदद की हो, लेकिन मदद कर दी। वे दोनों विधायक बनकर आज विधानसभा के सदस्य बने हुए हैं। लेकिन एक बार नरेश मीणा ने भाजपा को हराने का काम भी कर दिया है और भाजपा जहां नरेश मीणा को अपने माफिक समझती रही और कहती रही, हालांकि खुल के राजनीति में नहीं कहा जाता, लेकिन भाजपा के नेताओं से सुना जा सकता था कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं उनकी मदद पूरी हाड़ौती में करेगा। लेकिन पहली बार जब भाजपा को नरेश मीणा की वजह से झटका लगा है तो अब भाजपा सोचने पर मजबूर है कि कहीं उनकी सोच गलत नहीं हो जाए और 2028 के जो विधानसभा चुनाव आएंगे उनमें कहीं यह सोच उनके लिए घातक साबित नहीं हो जाए। अब आपको एक एक बात बताता हूं कि आखिरकार वे दो विधायक कौन हैं जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने हैं और उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने नरेश मीणा ने उन दोनों की मदद कर दी। तो पहले विधायक हैं प्रताप सिंह सिंघवी, जो छबड़ा से भाजपा के विधायक हैं। अब आप कहेंगे वे तो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे वे लगातार जीतते आए हुए हैं और एक ही बार उन्होंने कांग्रेस के करण सिंह के हाथों मात खाई थी। अब 2023 में जो चुनाव हुआ था, अब आप उसका डेटा देख लीजिए, आंकड़ा देख लीजिए कि नरेश मीणा टिकट चाहते थे कांग्रेस का छबड़ा से। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए। प्रताप सिंह सिंघवी भाजपा के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के करण सिंह चुनाव लड़ रहे थे। अब जब तीनों का मुकाबला हो रहा था, ये करण सिंह वे ही थे जो पहले भी प्रताप सिंह सिंघवी को मात दे चुके थे। अब नरेश मीणा का झगड़ा जो है, इन दिनों आप उनके बयानों से सुन सकते हैं कि वे प्रताप सिंह सिंघवी को राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें 66,000 वोट प्रताप सिंह सिंघवी के आए और करण सिंह के आए 59,800 वोट और नरेश मीणा लेकर गए 43,000 वोट। तो अब आप समझ गए होंगे कि करण सिंह जो कुल मिलाकर 5,000 कुछ सौ वोटों से हारे, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस के वोटों का था वह नरेश मीणा अपने खाते में ले गए और यहां जाने अनजाने में जिन प्रताप सिंह सिंघवी को वे हराने गए थे उनको जीत दिलाकर आ गए और यहां इस तरह से भाजपा को एक सीट का फायदा 2023 विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे नरेश मीणा ने कर दिया। अब दूसरे विधायक कौन है यह सुन लीजिए। उसके बाद 2024 में देवली उनियारा का वह चुनाव हुआ जिसने पूरे देश में नरेश मीणा को प्रसिद्ध कर दिया। अब देवली उनियारा से विधायक बने हैं राजेंद्र कुमार गुर्जर। अब उनकी जाने अनजाने नरेश मीणा ने जो मदद कर दी, फिर कहानी वही की वही छबड़ा वाली दोहराई गई। अब कहानी कैसे दोहराई गई? वह ऐसे दोहराई गई कि यहां भी नरेश मीणा चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाए, लेकिन चूंकि लोकसभा का सांसद बनने की वजह से हरीश मीणा की जगह कांग्रेस को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारना था और उतारना था तो उसमें कहीं ना कहीं सांसद बनने वाले नेता की मर्जी चलनी थी और मर्जी चली भी और यहां से केसी मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। आरोप लगे कि टिकट बेचा गया और यहां भी नरेश मीणा ने निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी। चुनाव बहुत जोरदार हुआ, यह सबने देखा। और अब यहां क्या मदद हुई? तो यह मदद हुई कि नरेश मीणा वोट लेकर गए 60,000 और चूंकि केसी मीणा भाजपा से कांग्रेस में आए थे, ऐसे में कांग्रेस का बहुत बड़ा तबका जो केसी मीणा के साथ होना चाहिए था वह नहीं रहा और नरेश मीणा के खाते में चला गया और नरेश मीणा लेके गए 60,000 वोट, केसी मीणा के वोट आए 31,000 वोट और यहां 41,000 वोटों से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत गए और वे विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच गए। यानी कि
अब वोटों का डिफरेंस जो आप देख सकते हैं, अब आप कहेंगे कि नरेश मीणा होते तो क्या केसी मीणा जीत जाते। अब जीतते हारते या क्या समीकरण बनता वह अलग बात थी, लेकिन छबड़ा के बाद देवली उनियारा में नरेश मीणा की मौजूदगी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी मददगार बनी और इस तरह से ये 2 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में गई और 2 विधायक भाजपा के हैं वे जाने अनजाने ही सही नरेश मीणा की मदद से विधायक बन गए। अब पहली बार भाजपा को लगा है कि नरेश मीणा उनकी मदद ही नहीं, उनके लिए नुकसानदायक भी सौदा हो सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और अंता 12 विधानसभा सीट पर भाजपा की हार के बाद में जो रिपोर्ट अब सामने तो नहीं आई है, लेकिन छन छन कर जो बात आई है उसमें सीधी सीधी बात यह है कि भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्होंने नरेश मीणा को कमतर आंका और दूसरी जो बात उन्होंने मानी है वह यह कि हमारा जो प्रचार अभियान था वह आक्रामक नहीं रहा। अब यहां भी गणित वही है जो छबड़ा वाला था, यानी कि प्रताप सिंह सिंघवी को नरेश मीणा हराना चाहते थे, उनकी मदद कर आए। अब यहां नरेश मीणा की लड़ाई प्रमोद जैन भाया से पिछले 3 साल से लगातार चल रही थी और नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया को कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जब गरियाते नहीं थे, उनके खिलाफ नहीं बोलते थे, बयान नहीं देते थे। ये लड़ाई 3 साल से लगातार चल रही थी और जैसे ही अंता 12 विधानसभा उपचुनाव चूंकि कंवरलाल मीणा की विधायकी चली गई थी हुआ, वहां भी नरेश मीणा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। अब भाजपा नेताओं का कहना है कि हमारा गणित था कि 30 से 40 हजार वोट ही नरेश मीणा को मिलेंगे, ऐसे में भाजपा यहां 10,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। लेकिन मामला हुआ उल्टा। जिस भाजपा को यह लग रहा था कि नरेश मीणा आदिवासी वोट ले जाकर कांग्रेस का नुकसान करेंगे, वह नरेश मीणा आदिवासी वोट तो कम लेकर गए लेकिन भाजपा के खाते में जाने वाले धाकड़ सहित अन्य वोट अपने खाते में ले गए। और ऐसे में यहां जिन प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, वह प्रमोद जैन भाया 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। भाजपा नरेश मीणा की वजह से मात खा गई और अब नरेश मीणा को लेकर भाजपा के अंदर चिंता के बादल मंडराने लगे कि अगर यही समीकरण काम करा तो 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नरेश मीणा धाकड़ वोट अगर ले गया साथ में, जिस तरह से धाकड़ वोटों पर नरेश मीणा का फोकस है, तो निश्चित है कि फिर भाजपा को हाड़ौती में बड़ा नुकसान होगा। अब ये 12 अंता की एक सतही रिपोर्ट जो छन छन कर बाहर आई है उनमें से कुछ बातें हैं, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि भाजपा अपनी रिपोर्ट में कुछ भी बात करे, लेकिन भाजपा की हार का एक बहुत बड़ा कारण जो अंता 12 में रहा है वह कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अंडर एस्टिमेट करना भी हार का कारण रहा है। आपको याद होगा कि जब अंता 12 में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही थी तो वसुंधरा राजे चुप्पी साधकर बैठी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री भी वसुंधरा राजे के पास पहुंचे थे। उसके बाद वसुंधरा राजे का एक बयान आया था, बहुत महत्वपूर्ण बयान था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष टिकट तय करेंगे और यह सीधा सीधा संदेश था कि इस टिकट में मेरा कोई लेना देना नहीं। और राजनीतिक रूप से समझदार लोग बहुत अच्छी तरह इन भाषाओं को, बयानों को समझते हैं और सीधा सीधा संदेश 12 अंता में चला गया कि वसुंधरा राजे इस टिकट को लेकर नाखुश है। अब यह संदेश जब चला गया और जब उम्मीदवारी की घोषणा हो गई, चुनाव परवान पे चढ़ने लगा, तो पहले 1 हफ्ते तक वसुंधरा राजे चुनाव मैदान तक में नजर नहीं आई। यह संदेश और चला गया लोगों में कि वसुंधरा राजे निश्चित तौर पर भाजपा के उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से नाराज है। हालांकि बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2-2 रोड शो किए, 2-2 बार वहां गए, वसुंधरा राजे ने कई मीटिंगें ली, लेकिन चूंकि पहले संदेश जा चुका था और चुनाव में एक बार लोगों का मन बन जाता है, जाजम बिछ जाती है, तो फिर उस बने हुए मन को बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिक प्रेक्षकों की ओर से यह भी माना जाता है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी या प्रत्याशी चयन में उनका भाग नहीं लेना या नाराजगी जताना, जो भी कारण रहा, वह भी भाजपा की हार का एक बड़ा कारण रहा। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव की, 3 चुनाव की जो मैंने रिपोर्ट बताई है, उसमें यह तय है कि 2 चुनाव
जो भाजपा को मददगार साबित हुए नरेश मीणा की वजह से। वे छबड़ा का चुनाव था 2023 का और देवली उनियारा का उपचुनाव था, जो दोनों ही चुनाव में वोट काटकर नरेश मीणा ले गए। वह निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसानदायक रहा और भाजपा के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन पहली बार अंताबारा में नरेश मीणा ने भाजपा को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि धाकड़ वोट जो एक मुश्त हमेशा भाजपा के खाते में जाते रहे हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा नरेश मीणा के साथ चला गया। इसके अलावा भाजपा के परंपरागत वोटों का बड़ा हिस्सा भी नरेश के साथ चला गया और ऐसे में भाजपा जो जीती हुई सीट मान रही थी, वह सीट हार गई। ऐसे में अब भाजपा के लिए बड़ा चिंता का विषय यह भी हो चुका है कि क्या नरेश मीणा इसी तरह हाड़ौती में धाकड़ सहित उन वोटों को टारगेट आगे चलकर भी कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलते रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो जहां नजदीकी हार जीत या कम अंतराल जिन सीटों पर हार जीत का होता है, वहां भाजपा के पक्ष में बने हुए समीकरण कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं चले जाएं। ऐसे में अंताबारा से जो सीट हार के बाद में रिपोर्ट अब पार्टी को मिली है, उस रिपोर्ट पर चिंता के बाद पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये पार्टी जाने। लेकिन कुल मिलाकर नरेश मीणा हाड़ौती में असर तो करेंगे, लेकिन किस सीट पर भाजपा को फायदा देंगे, किस सीट पर कांग्रेस का नुकसान करेंगे, या फिर दोनों पार्टियों को नुकसान करके तीसरे की मदद करेंगे, या फिर पूरी राजनीति बदलकर कोई समीकरणों के साथ में इन दोनों पार्टियों के अलावा 2-4 जगह ऐसे लोगों की मदद कर देंगे जो दोनों पार्टियों से अलग हटकर भी विधानसभा पहुंचने की ललक रखते हों। ऐसे में अब अंताबारा उपचुनाव के बाद में भाजपा सोचने पर जरूर मजबूर हो गई है कि आखिरकार नरेश मीणा को लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जाए। हालांकि कांग्रेस का बहुत स्पष्ट रूप देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस नरेश मीणा से अब दूरी बनाकर रखेगी और इस दूरी का फायदा होगा या नुकसान यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा के बयानों से जो कांग्रेस के नेता दूरी बना चुके हैं, सीधे सीधे टकराव की स्थिति नरेश मीणा की उन नेताओं से है, वे नेता जब तक हाड़ौती की राजनीति में तब तक नरेश मीणा का कांग्रेस के साथ में गठजोड़ होना संभव नहीं लगता। लेकिन भाजपा अब उन्हें लेकर क्या रणनीति बनाएगी, यह भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।